कोल्ड टेस्टिंग तो सभी करते हैं, तो इस कोल्ड टेस्टिंग में हम जो बोर्नियो टूल है उसका यूज़ कैसे करें वो जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लगभग 24 पिन का बैक कैमरा कनेक्टर है और इसमें आप देख रहे होंगे इस साइड लगभग लास्ट की 3 पिनों में 500 कुछ रीडिंग और 700 कुछ रीडिंग और 500 पहली पिन में आ रही है। ये OL आ रहा है, इट मीन्स कि ये पिन या तो नो कनेक्शन होगी या तो ये पिन क्या होगी, ब्रेक हो गई है। एक इन्फो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं डायोड रीडिंग के बारे में। एक्चुअली कोल्ड टेस्टिंग तो सभी करते हैं, तो इस कोल्ड टेस्टिंग में हम जो बोर्नियो टूल है उसका यूज़ कैसे करें वो जानेंगे और डायोड रीडिंग किस मल्टीमीटर से चेक करें, सनशाइन के चेक करें या फ्लूक के चेक करें या मैकेनिक के चेक करें। तो सबसे पहले हम टूल में देख लेते हैं कि टूल में ऐसा क्या दिया है। तो देखिए, ये हमने बोर्नियो टूल ओपन किया और इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पहला ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन, इस मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन में आपको ये दिया है 3rd नंबर पे। पहला तो हार्डवेयर सॉल्यूशन दिया है, दूसरा बिटमैप दिया है, तीसरा डायोड वैल्यू दी है। तो हम डायोड वैल्यू पे जाएंगे। डायोड वैल्यू पे गए और हमने कोई भी एक मॉडल ले लेते हैं F15। अब इस F15 में देखिए 3 मॉडल दिए हुए हैं। किसके मॉडल दिए हुए हैं? मल्टीमीटर के कई मॉडल दिए हैं। एक फ्लूक कंपनी का मल्टीमीटर है जो नंबर 1 पे दिया है। तो स्टूडेंट्स, आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आपकी पहले से दुकान है तो आप अगर सबसे अच्छा मीटर यूज़ करना चाहते हैं तो आप फ्लूक कंपनी का मीटर खरीद लीजिए। लेकिन जो नए टेक्नीशियन है या जो नई शॉप ओपन कर रहे हैं या नया काम स्टार्ट कर रहे हैं और बजट के टूल लेने हैं तो वो सनशाइन और मैकेनिक का ही खरीदें। रीज़न ये है कि फ्लूक हमारे बजट में नहीं है, काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, काफ़ी महंगा इन द सेंस कि लाखों का नहीं आता, बट वो आपका इन सनशाइन और मैकेनिक से हाई रेंज का है। तो फ्लूक का दिया हुआ है, सानवा का दिया हुआ है, सनशाइन का दिया हुआ है और जोटेक का दिया हुआ है। बट आपने सिर्फ 2 ही सुने होंगे यहाँ पे जो भी दी हुई है टूल में, एक आपका फ्लूक और एक सनशाइन। तो जनरली 95% स्टूडेंट्स के पास सनशाइन का मीटर होगा, बट सनशाइन की भी कई वैरायटी आती हैं, कई मॉडल्स आते हैं। तो हम ये देख लेते हैं इस टूल में सनशाइन का कौन सा मॉडल है। तो स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको 2 ही मल्टीमीटर यूज़ करने हैं। 95% सनशाइन का जो इसमें दिया है, अभी हम देखते हैं कौन सा दिया है, और दूसरा हम फ्लूक का यूज़ करेंगे। फ्लूक का कौन सा मॉडल दिया है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्लूक ओपन किया। ये कॉर्नर में देखिए, आप इसको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो फ्लूक कंपनी का मीटर है ये है आपका फ्लूक 101। तो इसका इंटरनेट पे आप रुपए देख लीजिएगा, ये लगभग आपका 1900 या इसके आसपास होगा। बाकी आप रिसर्च कर लीजिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन ये कितने रुपए का है। तो ये डायोड मोड पर इसमें जो लिस्ट दी हुई है ये फ्लूक 101 मॉडल से दी हुई है। फ्लूक 101 मॉडल से कुछ इस तरह से दिखता है। ये 4 डिजिट मल्टीमीटर है। तो फ्लूक मीटर से हम रीडिंग देखेंगे। अब हमने ये कौन सा सेक्शन खोला है? हमने ये बैक कैमरा ओपन किया है। तो हम फ्लूक कंपनी से रीडिंग देखेंगे बैक कैमरे की, उसके बाद हम फ्रंट कैमरे की देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका कैमरा कनेक्टर है। तो स्टूडेंट्स, ये लगभग 24 पिन का बैक कैमरा कनेक्टर है और इसमें आप देख रहे होंगे इस साइड लगभग लास्ट की 3 पिनों में 500 कुछ रीडिंग और 700 कुछ रीडिंग और 500 पहली पिन में आ रही है। तो हम ये देखेंगे कि जो दूसरी कंपनी का मल्टीमीटर है सनशाइन का, उसमें रीडिंग में क्या चेंजेस हैं। तो चलिए हम सनशाइन का भी मीटर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मल्टीमीटर DT17N। तो DT17N से ये भी आपका लगभग 1390 समथिंग रुपए का मिलता है। बाकी आपका अलग अलग रेट है ऑफलाइन ऑनलाइन। इसका आप देखेंगे तो इससे सनशाइन से हम कैमरा कनेक्टर में रीडिंग देखेंगे क्या डिफरेंट आ रहा है फ्लूक से। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 700, 500 और 500 की रेंज में है।
अब हम सेकेंड डिजिट देखेंगे, 9 है, 591 है ना, और इधर 8 की लाइन में है, 9 8 की लाइन में रीडिंग है सेकेंड लाइन यानी सेकेंड डिजिट। फ्लूक में एक बार देख लेते हैं, तो देखिए उसमें 9 8 की लाइन में था और यहाँ पे ये देखिए 6 की लाइन में है, तो आपको क्या डिफरेंस मिला सेकेंड डिजिट में। तो स्टूडेंट्स एक बात है कि आपको जो भी रीडिंग में डिफरेंस मिलेगा, तो जो हमने एवरेज देखा है वो सब मल्टीमीटर में जो डिफरेंस होगा वो आपका डिफरेंस है 50 से कम का। वो 9 की लाइन में था और ये किस लाइन में, 6 की लाइन में, यानी 6 3 लगभग 30-35 का डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डायोड रीडिंग के लिए इसकी हेल्प लेनी है, किसकी हेल्प लेनी है, बोर्नियो टूल की, तो जब आप बोर्नियो टूल की हेल्प लेंगे, डायोड रीडिंग चेक करेंगे, तो आप मैच कर लेंगे कि जिस मीटर से आप चेक कर रहे हो उसी मीटर से इन्होंने चेक किया है या नहीं। और अगर सेम मल्टीमीटर है तो सेम रीडिंग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। कैसे, दोनों मीटर को आप शॉर्ट करके देखिए, अगर 000 आता है बीप के साथ बजर पे, तो आपका ये रीडिंग ओके होगी, बट उसमें पहले से 1.5 आ रहा है, तो फिर आप सारी रीडिंग में 1.5 ऐड कर लीजिए, वो रीडिंग एक्चुअल रीडिंग होगी। अदरवाइज़ अगर आप जो मल्टीमीटर डिस्प्ले में दिया है अगर वो मल्टीमीटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप 50 से कम वाली रीडिंग ऊपर नीचे हो जाए तो भी आप उसको सही मानेंगे। बाकी अगर OL आए तो आपको पता है ब्रेक है, 000 आए तो शॉर्ट है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी हम थोड़ा मीटर में आपको दिखा देते हैं कि कैसे चेक करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने ये सनशाइन का DT17N मल्टीमीटर लिया है और इससे हम कैमरा कनेक्टर में रीडिंग चेक करते हैं। तो सबसे पहले इस मीटर को चेक कर लें, क्या ये मीटर आपका बोर्नियो टूल वाली रीडिंग देगा एग्जैक्ट या नहीं। तो अगर ये दोनों प्रूफ को टच करने पर वहाँ 000 आता है, तो इट मीन्स कि सेम टू सेम बोर्नियो टूल वाली रीडिंग आएगी। बट यहाँ पे कुछ रीडिंग आती है, तो बोर्नियो टूल में दी गई रीडिंग में आप इतनी रीडिंग को ऐड कर लोगे। ओके तो देखिए ये दोनों प्रूफ हमने टच किया, 000 आ रही है, नो इशू, यानी सेम टू सेम बोर्नियो टूल वाली रीडिंग आएगी। कौन सा हम फोल्डर खोलेंगे, सनशाइन 17N वाला। तो हम रेड प्रूफ को ग्राउंड पर रख लेते हैं और उसके बाद ये 000 आ रहा है, इट मीन्स ये पिन ग्राउंड होगी। ये OL आ रहा है, इट मीन्स कि ये पिन या तो नो कनेक्शन होगी या तो ये पिन क्या होगी, ब्रेक हो गई है। तो ब्रेक तो हर मीटर से ब्रेक ही दिखाएगा, चाहे आप मीटर कोई भी यूज़ कीजिए। बट जो 000 दिखा रहा है वो हर मीटर से बीप ही दिखाएगा, 000 ही दिखाएगा अगर मीटर सही है, लेकिन रीडिंग हर मीटर से अलग अलग दिखाएगा। तो अब हम मीटर से रीडिंग देख लेते हैं। ये देखिए 360 रीडिंग आ रही है, तो बोर्नियो में हूबहू इस पिन में 360 रीडिंग ही आएगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि बोर्नियो टूल में हम डायोड रीडिंग का यूज़ कैसे करेंगे और डायोड वैल्यू का यूज़ कैसे करेंगे, किस मल्टीमीटर को कैसे डायोड रीडिंग चेक करेंगे। अगर तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।